Good morning, friends. Myself, Mr. Parmanand Sahu, Assistant Professor, Department of Yoga, श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी थनेली रायपुर। आज का हमारा विषय है हठ योग साधना के साधक तत्व। स्वामी स्वात्माराम जी ने पहले अध्याय के 16वें श्लोक में हठ योग साधना के लिए 6 प्रकार के साधक तत्वों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। उत्साहात सहसा धैर्य तत्व ज्ञानाश्च निश्चयात जनसंग परित्यागात षड्भी योगा प्रसिद्धति। अर्थात उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय और जनसंग का परित्याग, ये 6 प्रकार के साधक तत्व है। साधक तत्व उस तत्व को हम कहते हैं जो योग साधना में हमें सहायता पहुंचाती है, किसी भी तरह से हमारे लिए बाधा उत्पन्न नहीं करती है, किसी भी प्रकार से हमारे योग साधना में हमें बाधित नहीं करती है, हर समय हर पल हमारे लिए साधना में सहायता पहुंचाती है, सहायक तत्व के रूप में हमारे सामने होते हैं। इसलिए इस तत्व को हम साधक तत्व के नाम से जानते हैं। स्वामी स्वात्माराम जी ने जो 6 प्रकार के साधक तत्व का वर्णन किया है, उन सभी तत्वों का हम एक एक करके अभी अध्ययन करेंगे। पहला है उत्साह। साधक के अंदर योग साधना में यदि सफलता प्राप्त करना है, उनको सिद्धि प्राप्त करना है, तो सबसे पहले उत्साह का गुण साधक के अंदर, साधक के अंतःकरण में होना आवश्यक है। क्योंकि अगर हमारे अंदर उत्साह होगा तो किसी भी कार्य को हम आसानी से करेंगे, किसी भी कार्य को या योग साधना को करने में हमारा मन लगेगा, हम उसमें पूरी तरह से एकाग्र हो पाएंगे, हम पूरी तरह से उसमें इंटरेस्ट लेंगे और निश्चित रूप से हमें उस योग साधना में हमें सफलता मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। इसलिए उत्साह का गुण साधक के अंदर होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति परेशान रहते हैं, जो हताश रहते हैं, वो कभी भी योग साधना में सफलता या सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः हमें योग साधना में सफलता प्राप्त करना है, सिद्धि प्राप्त करना है, तो हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में उत्साह का गुण होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है साहस। साहस योग साधना का दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण साधक तत्व है। साधक के अंदर साहस का गुण होना भी आवश्यक है, क्योंकि कुछ समय या कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जो हमारे अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल होती है, या हमारे सामने कई बार विषम परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर हमें पूरी तरह से साहस दिखाना पड़ता है। जैसे यौगिक अभ्यास की अगर हम बात करें तो कुछ आसन है, जैसे मयूर आसन हो गया, शीर्षासन हो गया, वृश्चिक आसन हो गया, तो ये सभी कठिन आसन है। वैसे ही जैसे जब हम षटकर्म का अभ्यास करते हैं तो अंतः धौती हो गया, नौली हो गया, वस्त्र धौती हो गया, दंड धौती हो गया, ये सब कठिन अभ्यास है। तो इस अभ्यास को करने के दौरान हमारे अंदर बिल्कुल साहस का गुण होना आवश्यक है। हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि हम घबराते हैं तो हम योग साधना में हम बाधित होते हैं, योग साधना में हमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए हमें योग साधना में सफलता प्राप्त करना है तो हमारे अंदर साहस का गुण होना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा है धैर्य। धैर्य योग साधक के लिए तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। साधक के अंदर धैर्य का गुण होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यौगिक क्रियाएं या योग अभ्यास कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जब हम उसका अभ्यास करते हैं तो तुरंत हमें उसका फल नहीं मिलता है, तुरंत हमें योग साधना में सफलता नहीं मिलती है। तो हमें घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हमें चिंतित नहीं होना है, हमें तनाव की अवस्था में नहीं आना है। अगर इन सभी चीज़ों से हम ग्रसित होंगे तो हम योग साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें धैर्य का गुण हमारे अंदर होना चाहिए। अगर किसी भी तरह से समस्या हमारे पास आती है तो हमारे अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए, इतना धैर्य होना चाहिए कि हम इस बात को हम सोचें कि धैर्य के माध्यम से हम निश्चित ही योग साधना में सफलता, सिद्धि आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, वास्तविक जानकारी, वास्तविक ज्ञान। साधक को योग मार्ग में जाने से पहले, योग मार्ग में आगे बढ़ने से पहले उन्हें साधना मार्ग का गुरुजनों के माध्यम से या योग शास्त्रों के माध्यम से पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि उन्हें योग साधना का पूर्ण ज्ञान नहीं है, यदि उन्हें योग साधना का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो उन्हें उनका जो समय है वो पूरी तरह से नष्ट होता है, वो योग साधना में बाधित होते हैं
और इससे उन्हें योग साधना में सफलता नहीं मिलती है। तो योग साधक को पूरी तरह से वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए कि यह संसार जो है पूरी तरह से नश्वर है, मानव शरीर पूरी तरह से नाशवान है और ईश्वर ही पूरी तरह से सत्य है। तो योग साधना और इन ईश्वर के प्रति जो सच्चा ज्ञान है वो साधक को पूरी तरह से होना चाहिए। पांचवा है दृढ़ निश्चय या संकल्प। योग साधना में आगे बढ़ने के लिए साधक के अंदर दृढ़ निश्चय या संकल्प का गुण होना भी बहुत ही आवश्यक है। संकल्प, यदि हम किसी भी चीज़ को करने के लिए हम दृढ़ निश्चय हो जाते हैं, संकल्पित हो जाते हैं, तो उस मार्ग में यदि किसी भी तरह की समस्या हमारे पास आती है तो उस समस्या से हमें घबराना नहीं है, हमें अपने संकल्प को लेकर के आगे बढ़ना है और उस संकल्प के माध्यम से हम योग साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, योग साधना में आसानी से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट है जनसंघ का परित्याग। योग साधना में हमें सफलता प्राप्त करना है तो साधक के अंदर जनसंघ का परित्याग होना भी जरूरी है। यदि हम हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, अधिक लोगों से हमारा संपर्क है, अधिक लोगों से हम बातचीत करते हैं, तो इससे योग साधना पूरी तरह से बाधित होती है। तो यदि हमें योग साधना में आगे बढ़ना है, योग साधना में हमें पूर्णता हासिल करना है, योग साधना में हमें सफलता प्राप्त करना है, तो जनसंघ का त्याग बहुत जरूरी है। यदि हम जनसंघ करते हैं तो जनसंघ के माध्यम से हमारे अंदर नकारात्मक प्रवृत्ति जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष आदि की भावना हमारे अंदर आती है और इन चीज़ों की जब समरूपता हमारे अंदर होगी, इन चीज़ों का आगमन हमारे अंदर में होगा, तो इनके माध्यम से हम कभी भी योग साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः योग साधना में सफलता प्राप्त करना है तो जनसंघ का परित्याग बहुत ही आवश्यक है। तो यह है हमारा योग साधना का साधक तत्व। थैंक यू।